गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं मेरे सारे फ्रेंड्स? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइस सुबह का टाइम था और बस तैयारी हो रही थी डुग्गू को स्कूल भेजने की। तो मैं उठ चुकी थी और उठने के बाद सबसे पहला काम जो होता है वो होता है नाश्ता बनाने का। तो बस वही बना रही थी। तो आज ना मैं बना रही थी यहाँ पर दाल के पराठे। तो बस उसी का जो है ना, दाल मैंने इवनिंग में मतलब नाइट में बनाई थी तो वो बच गई थी। और अभी सर्दियाँ चल रही हैं ना, तो मतलब दाल वगैरह ख़राब होने का चांसेस भी नहीं है। तो पहले हुआ क्या था कि जो है ना, डुग्गू की तबीयत थोड़ी ख़राब थी। मैंने आपके साथ शेयर भी किया कि उसको खांसी काफ़ी हो रही थी। तो कल जब वो स्कूल गया था तो उसे खांसी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो उसकी मैम ने भी कहलवाया था कि अगर मतलब कल भी उसकी तबीयत ख़राब रहती है तो फिर स्कूल मत भेजिएगा। तो पहले तो हमने यही सोचा था कि अगर डुग्गू की तबीयत ठीक नहीं होगी तो उसको नहीं भेजेंगे। बट जब उसको उठाया ना तो आज उसको बिल्कुल भी खांसी नहीं थी। एक बार भी मतलब जब तक वो स्कूल गया उसको खांसी नहीं आई थी। तो फिर हमने जो है ना उसको रेडी कर दिया था और स्कूल भेज दिया था। तो मैं यहाँ दाल के पराठे बना रही थी और इसीलिए डुग्गू को भी मैंने पराठे दे दिए थे, क्योंकि समर तो है नहीं, विंटर है, तो दाल ख़राब भी नहीं होगी और पराठे जो है ना वो उसके सॉफ्ट रहते हैं। तो फिर क्या है ना, डुग्गू के स्कूल में कर्ड वगैरह तो अलाउ है नहीं, क्योंकि बच्चे ना अपने कपड़े गंदे कर लेते हैं। तो फिर पराठे खाली खाए नहीं जाते। तो इसलिए ना मैं मोस्टली ऐसे पराठे देने की कोशिश करती हूँ जो सॉफ्ट रहें। तो दाल के पराठे ना काफ़ी सॉफ्ट रहते हैं। तो मैंने इसलिए जो है ना आज दाल के पराठे बनाकर दे दिए थे। और फर्स्ट टाइम मैं उसको जो है ना स्कूल में ऐसे दाल के पराठे बनाकर दे रही थी। बट उसे काफ़ी पसंद आए थे। वो बोल रहा था कि मम्मा अच्छे लग रहे हैं। तो बस यहाँ पर देखिए फटाफट से जो है ना मैं यहाँ पर पराठे बना रही हूँ। और आज जो पराठों की शेप में बना रही थी वो मैंने बनाए थे स्क्वायर शेप के। और अलग अलग शेप के पराठे ना मुझे अच्छे लगते हैं बनाने। और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अगर आप ट्रायंगल या स्क्वायर शेप के पराठे बनाते हैं ना तो उनमें ज़्यादा टेस्ट आता है अकॉर्डिंग जो सर्कल वाले होते हैं। तो बस इसलिए ना मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि घर में जो है ना ट्रायंगल या स्क्वायर शेप के ही पराठे बने। तो देखिए यहाँ पर कितने अच्छे से जो है ना पराठा सिक चुका है। और बस फटाफट से जो है ना मैं दूसरा पराठा भी सेक दूँगी, क्योंकि एक पराठा मैं डुग्गू को उसके लंच बॉक्स में दूँगी और एक यहाँ पर वो नाश्ता करके जाएगा। तो मैं जो मतलब उसको स्कूल के लिए देती हूँ वही उसे जो है घर पर खिलाती हूँ। अलग से मतलब कुछ नहीं बनाती हूँ, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है। तो रात कल उसकी तबीयत ख़राब थी ना, तो बस मैं आ गई थी यहाँ पर रूम में। डुग्गू उठ चुका था, थोड़ा सा उसको जो है उठकर प्यार किया। और वो भी उठा था ना, तो वो यहाँ पर मुझे अपना ड्रीम बता रहा था कि मम्मी मैंने ना ये ड्रीम देखा नाइट में। तो बस वही बताकर ना हंस रहा था। तो यहाँ पर बस मैं उसको जो है शूज़ वगैरह पहनाने लगी थी, क्योंकि उसे सुबह सुबह उठते ही ना अपने पापा के साथ फुटबॉल खेलनी होती है। उसके बाद ही जो है ना वो स्कूल जाने के लिए रेडी होता है। तो बस यहाँ पर डुग्गू को कर दिया है रेडी। और उसके बाद क्या हुआ, ये जो व्लॉग है ना ये शायद ट्यूसडे का है या वेडनेसडे का। तो उससे एक दिन पहले जो है ना वो नहीं निकली थी, क्या कहते हैं, धूप नहीं निकली थी बिल्कुल भी, फोग हो रहा था सारे में। तो जब मैं अब मॉर्निंग में डुग्गू की जो है यूनिफॉर्म अभी जो है ना जो क्लॉथ स्टैंड है मेरा उस पर ही डली हुई थी, वो मैंने अंदर रख दिया था रात। तो वो जो जहाँ पर जैसे लोअर की जो इलास्टिक होती है और जो जैकेट के बॉर्डर वगैरह होते हैं ना, वहाँ से सूखी नहीं थी। तो फिर मतलब मुझे था कि अरे मतलब गीली यूनिफॉर्म मैं नहीं पहना सकती, ऑलरेडी जो है ना उसकी तबीयत ख़राब थी। तो फिर मैंने जो है ना प्रेस कर दी थी सब जगह पर, जैसे जैकेट के बॉर्डर पर और कफ्स पर एंड जो लोअर था उसकी इलास्टिक पर। तो प्रेस करने से ना ये सूख गई थी। और फिर मैंने थोड़ी सी देर हीटर के आगे भी रख दी थी, हीटर चलाकर। तो यूनिफॉर्म सूख चुकी थी, डुग्गू रेडी हो चुका था। और आज ना मैं उसका लंच पहले नहीं रख पाई थी। अदरवाइज़ मैं ना मोस्टली मतलब डुग्गू नहाने जाता है और मैं दूसरी साइड जो है ना उसका लंच प्रिपेयर कर देती हूँ। बट आज थोड़ा सा ना मतलब लेट सा हो गया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो पहले डुग्गू को रेडी कर देती हूँ, उसके बाद ही जो है ना मैं लंच वगैरह रखूँगी। तो बस यहाँ पर जो है ना उसके लंच को मैंने रख दिया है। और आज मैं उसे खजूर दे रही थी। मैं मतलब ऐसा करती हूँ, किसी दिन उसको किशमिश दे देती हूँ, किसी दिन खजूर, या कुछ मीठा होता है घर में तो मीठा दे देती हूँ। बट अभी और कुछ नहीं था तो मैं आज उसको खजूर दे रही थी। और बस पराठा दिया था। और उसको खांसी थी ना, तो फ्रूट्स मैं भी अवॉइड ही कर रही थी। तो फ्रूट्स में मैंने उसको आज कुछ भी नहीं दिया था, बस पानी की बोतल मैंने उसकी फिल कर दी है। तो उसका तो जो है लंच रेडी हो चुका है। अभी मैं उसको जो है खाने के लिए भी मैंने उसको दे दिया था।
तो वो देखिए बैठकर यहाँ पर अपना पराठा खा रहा है। साथ ही जो है ना मुझे डुग्गू को भी उसकी मेडिसिन भी देनी है। तो बस सबसे पहले जो है ना उसका लंच बॉक्स रख दूँगी, और जब लंच बॉक्स रखती हूँ तो मैं उसकी बैग में मतलब सारी चीज़ें एक बार फिर से चेक कर लेती हूँ कि सब चीज़ें रखी गई हैं या नहीं, उसकी पेंसिल शार्प है या नहीं। तो बस वही सब यहाँ पर चेक कर रही थी। और डुग्गू देखिए यहाँ पर बैठकर अपना पराठा वगैरह खा रहा है। तो उसे खांसी नहीं उठ रही थी ना, तो काफ़ी अच्छा लगा था कि चलो जो दवाई मतलब हम दे रहे हैं वो असर कर रही है उसको। बस यहाँ पर जो है ना डुग्गू नाश्ता कर रहा है, साथ ही साथ जो है ना मैं उसको यहाँ पर दवाई भी दे दूँगी। तो जो उसकी मेडिसिन है ना वो रेड कलर की है, और रेड कलर ना डुग्गू का फेवरेट है, तो वो ईज़िली जो है ना दवाई खा लेता है। तो अभी बस डुग्गू को ना मैं छोड़कर आ गई थी नीचे, कैब आ गई थी उसकी, वो चला गया था। और ऊपर आते ही मैंने सबसे पहले रखी है चाय। पराठे वगैरह तो सब बन गए थे और चाय रह गई थी, तो मैं चाय बनने के लिए रख रही हूँ। तो जब तक चाय बनेगी मैंने सोचा चलो जो काम पेंडिंग है वो कर लेती हूँ किचन के। तो फटाफट से जो मिल्क बास्केट से सामान आया था ना उसको यहाँ पर ओपन कर रही हूँ। तो दूध तो डेली आता ही है। आज जो है ना कुछ खीरे मंगाए थे, क्योंकि सैलेड के लिए खीरे वगैरह सब ख़त्म हो गए थे। तो साथ में चाय बन रही है, और अभी जो है ना मैं इन खीरों को निकाल कर बास्केट में रख दूँगी। जब मुझे टाइम लगा मैं इनको वॉश करके भी रख दूँगी। तो बिग बास्केट की ना ये एक चीज़ ये मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, वो ना मतलब इतने अच्छे से पैकेजिंग करके देते हैं ना कि सामान बिल्कुल भी जो है ना गंदा नहीं होता है। जैसे ये मिल्क के पैकेट है ना बिल्कुल भी गंदे नहीं होते हैं, चाहे आप बिना वॉश करे ही ना इनको कट करके अपना मिल्क जो है ना पलट सकते हैं। तो मैं कभी तो वॉश कर लेती हूँ, कभी नहीं करती हूँ। तो आज तो वॉश करने मुझे मतलब ध्यान नहीं रहे थे, क्योंकि बिल्कुल साफ़ पैकेट थे, और बस जो पॉलीथीन थी वो मैंने डाल दी है बाहर। अब जो है इतना छोटे मोटे काम चलते ही रहते हैं किचन में, क्योंकि चाय बन रही है तो फिर खड़े रहने से भी जो है फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा है कि अपने काम को करते चलें। जितनी काम कर लूँगी अभी ना उतनी ही जल्दी जो है मेरे आगे के काम भी होते चले जाएंगे। तो बस चाय बन गई थी, अब यहाँ पर मैं चाय छान लूँगी, और मुझे पराठों के साथ ना चाय ज़रूर चाहिए होती है। तो यहाँ पर बस चाय बन गई है, चाय और नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद मैं चलूँगी अपने आगे के कामों को करने के लिए। तो अभी आ गई थी बेडरूम में, और आज बेडरूम मतलब इतना ज़्यादा फैला हुआ था ना, तो प्लीज़ इग्नोर करना। बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, सारे में ही मतलब कुछ ना कुछ रखा था। इधर जो है प्रेस रखी थी और स्टीमर रखा था। डुग्गू के शूज़ वगैरह उसने 2-2 3-3 शूज़ चेंज किए थे स्कूल जाने तक, वो सारे जो है ना यहीं बेडरूम में फैले हुए थे। तो बस उन सबको ही जो है ना मैं थोड़ा सा अरेंज कर रही थी, और अभी लग गई थी प्यास, तो थोड़ा सा पानी पिया और लग जाते हैं चलिए काम पर। तो सबसे पहले ब्लैंकेट वगैरह को फोल्ड कर लेते हैं। और जैसा कि मैं आपको बता रही थी ना कि कल यहाँ पर फोग था, धूप बिल्कुल भी नहीं निकली थी, और मैंने कपड़े वॉश किए थे क्योंकि डुग्गू डेली स्कूल जा रहा है, तो फिर यूनिफॉर्म तो डेली चाहिए होती है। तो आज भी जो है ना मतलब ऐसा हो रहा था वेदर कि मतलब कभी तो धूप निकल जाती थी और कभी बिल्कुल एकदम से जो है फोग आ जाता था। तो मैं पहले तो ब्लैंकेट जो है बाहर डालने जा रही थी धूप में, बट फिर जब मैंने देखा ना कि मतलब धूप ऐसे हो रही, तो फिर मैं जो है उसे दोबारा से अंदर लेकर आ गई थी कि कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि धूप इतनी अच्छे से निकल नहीं रही थी। और बस फिर यहाँ पर जो है ना मैं अपनी बेडशीट वगैरह को अच्छे से कर दूँगी सेट। तो मैं ना कपड़े क्या करती हूँ, जैसे डुग्गू स्कूल जाता है ना उसको मतलब डुग्गू को स्कूल भेजने के बाद ही जो है ना मैं एकदम अपनी मशीन लगा देती हूँ कपड़े वॉश होने के लिए। तो जब तक मैं नाश्ता वगैरह करती हूँ और छोटे मोटे काम करती हूँ मेरे कपड़े धुलकर रेडी हो जाते हैं। नहीं तो फिर जितना लेट करो ना उतने लेट होते चले जाएंगे, और वैसे भी धूप नहीं निकलती है ना तो फिर कपड़े सूखते नहीं हैं। तो इसलिए मैं ना कोशिश करती हूँ कि कपड़े जो है ना मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वॉश कर लूँ, जिससे कि वो सूख जाएँ। तो बस यहाँ पर जो है कपड़े वॉश हो गए थे, तो आ गई थी इनको बाहर फैलाने। और आप बाहर देख रहे होंगे, फोग दिखाई दे रहा है ना, मतलब बिल्डिंग भी इतनी अच्छे से दिखाई नहीं दे रही है, बट कभी कभी जो है ना हल्की फुल्की सी धूप निकल रही थी। तो इसलिए मैंने इतने सारे कपड़े जो है ना वॉश कर दिए थे। अभी भी जो है ना काफ़ी सारे कपड़ों का ढेर लगा हुआ है मेरा जो लॉन्ड्री बैग है ना वो काफ़ी सारा भरा पड़ा है। और उसके बाद आ गई थी मैं यहाँ डाइनिंग एरिया की साइड। तो डुग्गू की ना आज न्यू बुक गई थी स्कूल में, तो उसको मैंने कवर वगैरह लगाया था मॉर्निंग में ही। स्लिप जो चिट वगैरह होती है वो चिपकाई थी। तो अभी ना सुबह में मतलब इतनी ज़्यादा हबड़ा दबड़ी रहती है ना, इतनी भाग दौड़ सी रहती है, तो इसलिए ना सारा सामान यहीं जो है डाइनिंग टेबल पर ही पड़ा था। तो बस उस सब को जो है मैं अरेंज कर रही हूँ।
और साथ ही ये जो टेबल क्लॉथ है ना वो काफ़ी गंदा सा हो गया था, तो मैंने सोचा चलो इसको भी ना आज हटा देती हूँ। आज मैं ना डाइनिंग टेबल को विदाउट कवर ही रखूँगी। बहुत दिन हो गए हैं मैंने विदाउट कवर जो है डाइनिंग टेबल नहीं रखा है। तो इस तरह से जैसे रखते हैं ना तो कभी कभी तो अच्छा लगता है, मतलब चीज़ें ना या फर्नीचर हो कुछ भी वो नया सा लगता है। तो मुझे भी ना आज अपना डाइनिंग टेबल बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि पता नहीं कितने महीनों बाद जो है ना मैंने इसे विदाउट कवर के ऐसे छोड़ा था। तो बस क्योंकि कवर डला हुआ है बट फिर भी जो है ना धूल तो आती है, तो मैं जो है कोलिन की हेल्प से ना इसे काफ़ी अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। और जो ब्लैक कलर का फर्नीचर होता है ना उस पर ना धूल आप समझते हैं कितनी जल्दी दिखाई देती है। तो इसलिए मैंने जो है ना डाइनिंग टेबल को काफ़ी अच्छे से क्लीन किया। और फिर जब मैं कोलिन से जो है डाइनिंग टेबल को क्लीन कर ही रही थी तो मुझे ध्यान आया कि ये जो मेरी लेदर सेल्फ है ना, इसको ना मैं महीने में एक बार कोलिन की हेल्प से ज़रूर क्लीन करती हूँ। वैसे तो मतलब मैं इसे वीक में धूल वगैरह जो होती है सूखे कपड़े से क्लीन कर देती हूँ, बट मंथ में ना एक बार मैं इसे कोलिन की हेल्प से ज़रूर क्लीन करती हूँ। तो जिस दिन भी मैं इसे कोलिन से क्लीन करती हूँ ना ये एकदम से चमक जाती है। वाइट कलर की है ना तो धूल मतलब चाहे आप कपड़े से साफ़ करें बट एक मतलब वो एक थोड़ी सी जो है ना परत जम ही जाती है चीज़ों पर। तो जब कोलिन से मैं क्लीन करती हूँ ना तो वो सारी परत हट जाती है और ये ना बिल्कुल चमचमाने लगती है। तो बस इसको क्लीन कर दिया है, थोड़ी सी सेटिंग भी चेंज कर रही हूँ चीज़ों की, तो फिर से जो है ना थोड़ा सा नया लुक आ जाएगा, कुछ नयापन लगेगा घर में। तो घर को तो जो है मैंने अच्छे से चमका दिया था, फिर सोचा क्यों ना अब खुद को भी चमका लूँ थोड़ा सा। तो हुआ क्या, मतलब मेरी स्किन ना बहुत ज़्यादा ड्राई सी हो रही थी। जैसे जनवरी में जो है ना ये हवा जो चलती है ना उससे ना स्किन अजीब सी हो जाती है, जैसे मतलब पुरानी स्किन उतर रही हो न्यू आ रही हो कुछ इस तरह से। मतलब मेरा फेस बहुत ड्राई ड्राई हो रहा था चिन एरिए पर से और चीक पर से। तो मैंने ना फिर एक DIY पैक बनाया अच्छे से, जो कि मतलब मेरी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करेगा, और इसने ना मतलब मुझे काफ़ी हद तक हेल्प भी की थी। नहीं तो मैं जब भी मतलब शावर लेकर निकलती थी ना मेरी स्किन इतनी खिंची खिंची रहती थी, बट आज मैंने इस फेस पैक को लगाया था ना तो स्किन जो है ना काफ़ी मॉइस्चराइज लग रही थी। और उसके बाद बस मैं जो है शावर वगैरह लेकर आ गई थी। तो डाइनिंग टेबल तो क्लीन कर दिया था बट उसकी मैट रखना मैं भूल गई थी, तो अभी बस सारे काम हो चुके थे तो मैट वगैरह भी रख दी है। और ये जो कुकुम्बर आए थे ना मॉर्निंग में, देखिए ये अभी तक भी वॉश नहीं हुए, तो इनको भी अभी वॉश कर रही हूँ। और मैंने ना जो दाल बननी थी आज वो भी भिगा कर छोड़ दी थी, आप देख रहे हो एक बाउल में भीगी रखी है। तो इसको मतलब मुझे भिगो है आधा घंटा हो गया था। जो मैं शावर वगैरह लेकर आई थी ना तो मेरी सिस्टर की कॉल आ गई थी, तो मैं थोड़ी सी बात करने लगी थी। बात करते करते ही जो है ना मैंने दाल भिगा कर छोड़ दी थी कि जब तक मैं बनाऊंगी ना अच्छे से भीग जाएगी। तो बस यहाँ पर दाल को जो है ना मैंने 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लिया है, और अब इसको जो है ना मैं कुकर में डालकर पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो और दाल को उबालते हुए ना मैं सिर्फ उसमें नमक डालती हूँ, हल्दी वगैरह कुछ नहीं डालती हूँ। पहले डालती थी बट उससे ना कुकर थोड़े से येलो पड़ जाते थे, तो अब ना मैं हल्दी वगैरह नहीं डालती हूँ बॉईल करते हुए, सिर्फ नमक ही डालती हूँ। और एक सीटी तो जो है ना मैं फुल फ्लेम पर आने देती हूँ, उसके बाद में जो है ना फ्लेम बिल्कुल कम कर देती हूँ, तो मेरी कुकर में से जो है ना पानी वगैरह भी बहुत कम निकलता है। तो बस देखिए दाल रख दी थी तो सोचा जो काम है वो कर लेते हैं थोड़े से। जो यूटेंसिल वगैरह थे क्लीन मैंने बाहर रख दिए थे, मतलब हल्की हल्की धूप थी बट फिर भी जो है ना हवा क्योंकि काफ़ी चल रही है बाहर, तो बर्तन वगैरह जो है ना अच्छे से सूख गए थे, तो बस उनको जो है ना अरेंज कर दूँगी। और तब तक जो है ना मेरी दाल वगैरह उबलेगी, तब तक मैं जो है दाल को जो है उसमें छोंका लगाने के लिए प्रिपरेशन भी कर लूँगी। बट पहले जो है ना यूटेंसिल लगा देती हूँ, क्योंकि ये भी ना एक बहुत बड़ा काम होता है यूटेंसिल को लगाना, मतलब 3 टाइम धुलो फिर 3 टाइम लगाओ, तो यही सब चलते रहते हैं। मतलब गृहस्थी के तो काम बस ऐसे ही है जो कभी ख़त्म नहीं होते और एक से ही रहते हैं डेली। तो देखिए यहाँ पर बस यूटेंसिल लगा दिए थे, तो अब मैं यहाँ पर चॉपिंग कर रही हूँ। तो आज जो ये दाल है ना मैंने आपको बताई है या नहीं, आई थिंक नहीं बताई है। तो दाल बन रही है मिक्स वाली, उड़द और चने की जो मिक्स करके बनाते हैं ना वो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। तो ये दाल ना मुझे वैसे तो जो है ना बिना प्याज की ही अच्छी लगती है। तो मैं इसमें जो है ना आज प्याज का तड़का नहीं लगाऊंगी, बस मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टमाटर और थोड़ा 2 कली जो है लहसुन की।
और फिर जो है ना दाल का भी प्रेशर रिलीज़ नहीं हुआ था, तो मैं आ गई थी यहाँ बाहर। मैंने धनिया उगाया हुआ था ना, तो ताज़ा ताज़ा धनिया लेने आई थी मैं। और इसकी खुशबू इतनी अच्छी लग रही थी ना, मतलब हाथ में लेते ही ना, मतलब मुझे मतलब इतनी खुशबू आ रही थी हरे हरे धनिए की। मतलब जो आप बाहर से मंगाते हो ना, उसमें तो कभी भी ऐसी जो है खुशबू नहीं आती है। तो बस धनिया वगैरह को जो है मैंने वॉश कर लिया था, और अभी जो है ना दाल में मैं तड़का लगाने वाली थी। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में डाला है देसी तेल, और उसमें बस जीरा डाल दिया है। जीरा के भुनते ही मैंने डाल दिया है लहसुन। और जब तक लहसुन भून रहा है तो मैं एक कटोरी में सारे मसाले ले लूँगी, मतलब जैसे गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी, वो मिर्च और जीरा पाउडर। और इस सब को ना मैंने इसमें ना थोड़ा सा हींग भी लिया है, और इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा पानी। इस सब को अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और जैसे ही लहसुन जो है भुनेगा ना, मैंने ये सारा मिक्सचर इसमें डाल दिया है। और इसे जो है ना जब तक ये अच्छे से पकता है, मतलब ये ऑयल रिलीज़ करता है, तब तक जो है ना इस मिक्सचर को मैं यहाँ पर पकाती रहूँगी। तो इस तरह से अगर सब्जी या दाल बनाते हैं ना, तो टेस्ट अलग आता है। मतलब मैंने तो कई बार ट्राई करके देखा है। तो जो मसाले आप डायरेक्ट डालते हैं ना, और जो इस तरह से डालते हैं पानी में घोलकर, उस सब्जी का टेस्ट ना अलग ही आता है। तो बस यहाँ पर देखिए, जैसे ही मसाला भुना, उसने तेल छोड़ना स्टार्ट किया, मैंने डाल दिए थे टमाटर और थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा पानी डालकर मैं इसको ढककर छोड़ दूँगी, जब तक कि टमाटर जो है थोड़े से सॉफ्ट होते हैं। तो दाल वगैरह, मतलब जब तक टमाटर सॉफ्ट हो रहे हैं, मैंने धनिया वगैरह भी कट कर लिया है। साथ में जो सैलेड वगैरह कटना है वो भी मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ, और साथ ही साथ ना टमाटर को भी जो है चलाती जा रही हूँ। तो जो है ना डेली के ना सुबह से लेकर और दोपहर हो जाती है, काम इतनी जल्दी जल्दी होते हैं ना, इतनी मतलब भाग दौड़ सी मची रहती है। ऐसा लगता है कि लाइफ ना बस इस भागा दौड़ी में ही चली जाएगी, और मतलब रोज़ वही काम। कभी कभी लोग कहते हैं, कमेंट करते हैं कि दीदी आप एक ही रूटीन दिखाते हो। तो गाइज़, मैं एक जो है ना लाइफ व्लॉगर हूँ, तो मेरी लाइफ में डेली का यही काम होता है, तो मैं वही दिखाऊंगी जो मैं डेली कर रही हूँ। तो इसलिए जब मैं और कुछ अलग दिखा, चलो कहीं मतलब घूमना हो, तो वो भी जो है महीने में 1 या 2 बार ही हो पाता है। तो बस देखिए, यहाँ पर ना बातों बातों में दाल भी बन गई है। जैसे ही उसका टमाटर सॉफ्ट हुए तो मैंने दाल डाल दी है। साथ ही यहाँ पर चावल भी बनने के लिए रख दूँगी, और मेरा लंच हो जाएगा तैयार। तो चलिए अब चलते हैं इस वीडियो के एंड की तरफ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, हंसते रहिए।